आवागमन को जिस प्रकार से बाधित किया गया है, तो तहसीलदार और एसडीएम साहब से भी कहूंगी कि इस प्रकार से जो किया गया है और ये अतिक्रमण को हटाया जाए। और ये आवेदन किए थे और एसडीएम ऑफिस में भी किए थे, तो कार्यपालन और न्यायपालन का हकदार केवल तहसीलदार महोदय का होता है और एसडीएम का होता है। तो इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आप अपनी भूमिका निभाते हुए जिस प्रकार से वो आवागमन को आम जनता के जो आवागमन को बाधित किया जा रहा है, रोड बंद कर दिया जा रहा है, जिस प्रकार से 4-5 परिवार वहां पर नहीं चल पाएंगे और वो कहां से जाएंगे, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं एसडीएम को भी कहूंगी कि इस पर सूक्ष्म जांच करते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और आम जनता की समस्याओं को उठाना ये मेरा कर्तव्य है। और यहाँ पर मैं एक पत्रकार होने के इसमें यहाँ पर पहुँची हूँ, कलेक्टर में पहुँची हूँ और कई बार फ़ोन लगाए और फ़ोन के कारण मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे चैनल को पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज़मीनी हकीकत समाचार दिखाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। और यहाँ पर जिस प्रकार से आज एक ग्रामीण, क्योंकि ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये गरीब आम जनता की समस्या सुनने के लिए जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि सरपंच को बनाया जाता है, लेकिन आज देखिए समस्या छोटी सी समस्या है, लेकिन उस समस्या को लेकर आज ये कलेक्टेट तक पहुँचे हैं और कलेक्टेट में पहुँचकर आज अपनी समस्या को बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं और ग्रामीण की समस्याओं को किस प्रकार से दरकिनार करते हुए आज इनकी समस्या नहीं सुना जाता है। तो सबसे पहले तो इनसे ही बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? विकास कुमार साहू। पिता का नाम? चुम्मन साहू। और कौन सी ग्राम पंचायत से आए? ग्राम पंचायत रवेली। और ग्राम पंचायत रवेली का मामला है और ब्लॉक फिंगेश्वर पड़ता है और यहाँ पर पहुँचे हैं एक ग्रामीण की अपनी समस्या को लेकर। तो ये बताइए आप क्या समस्या लेकर पहुँचे यहाँ पर? मेरे रास्ते में 3-4 लोग का रास्ते में सेप्टिक खोद आ रहा है। सेप्टिक खोद रहे हैं? हाँ। कौन खोद रहा है? मुन्ना पटेल। और पिता का नाम? कृपा पटेल। कृपा पटेल। तो ये बताइए, तो आप सरपंच को वहाँ पे जाके बताए हैं? सरपंच को बता दिया, सरपंच हम लोग नहीं कर पाएंगे बोले हैं। हाँ। तो कितने व्यक्तियों का आना जाना है, कितने परिवारों का आना जाना उस रोड से है? जो अगर सेप्टिक बन जाता है तो वो कितने परिवार आने जाने का रोड है, ये बताइए। सेप्टिक बन जाएगा तो हमारे 3-4 परिवार का आने जाने का रास्ता जाम हो जाएगा। आप लोग कहाँ से फिर आना जाना करेंगे? सेप्टिक बन जाएगा तो नहीं आना जाना कर पाएंगे। तो मामला देखिए किस प्रकार से है कि आवागमन का रास्ता को रोका जा रहा है और आवागमन का रास्ता रोकने का सिद्धांत केवल दबंगई है। और यहाँ पे सरपंच के पास में बताया गया, लेकिन उस सरपंच द्वारा जानकारी नहीं दिया गया और यहाँ तक कि मैं फ़ोन भी लगाई सरपंच को, फिर भी सरपंच फ़ोन नहीं उठाए। यहाँ तक कि सचिव को लगाई, सचिव भी फ़ोन नहीं उठाए और थोड़ा देर के बाद स्विच ऑफ कर दिए। यानी कि पूरी जानकारी, पूरा मामला, यानी कि सरपंच, सचिव और वहाँ सभी को पता है कि ये मामला है कि आज यहाँ पे एक ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं और ग्रामीण इसलिए पहुँच पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज के ज़माने में ये हो गया है कि जो सरपंच है, सरपंच केवल जानते हैं कि एक परिवार है ना, वोट देंगे, एक परिवार अगर नहीं भी देता है तो तब भी हम जीत जाएंगे। उनको ये नहीं है। पहले के सरपंच ऐसा होता था कि एक एक वोटर के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल वो लड़ने के लिए तत्पर होते थे, वो शिकायत को सुनते थे और शिकायत का समाधान करते थे। लेकिन आज इस प्रकार से नहीं है। केवल सरपंच बनते जरूर है, लेकिन सरपंच बनते हैं लेकिन सरपंच अपनी भूमिका नहीं निभाते। उनको पता भी है कि 5 साल के बाद में तो मुझे बनना ही नहीं है। तो इससे पहले कि सभी को दबंग करके अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है उसको अपनी ताकत आजमा कर उसको चुप करा दिया जाता है और झूठा रिपोर्ट भी किया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अभी अगर मैं ये समाचार चला रही हूँ तो किसी न किसी प्रकार से, जबकि मैं सरपंच से आज 5 साल से भी अभी ज़्यादा हो गया, 4 साल तो हो गया उनको अभी चुनाव लड़े, अभी तक मैं मुलाकात नहीं की हूँ और पहली बार फ़ोन लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया गया। सचिव फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया गया है।
जनपद पंचायत सीओ को भी फोन करके इस मैटर को मैंने संज्ञान में दिया गया है, बताया गया है कि ठीक है मैं इसका जांच करता हूं और जांच करके इस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा, इस प्रकार से मुझे बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं और ये छोटा छोटा समस्या को बताइए कि किस प्रकार से कलेक्टर तक पहुंचना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये बताइए कि जो आप लोगों का घर है, हाँ। तो सबसे पहले वो मुन्ना पटेल का घर पड़ता है। पहले उस रास्ते से मुन्ना पटेल डेंग रहा था, रास्ते अंते खोल दिया है, तो उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया है, इसीलिए वो सेफ्टी खोद रहा है। जिसमें सेफ्टी खोदा है उसमें हम 3-4 लोग का रास्ता बनेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये मामला इस प्रकार से है कि आवागमन का रास्ता रोका गया है, इस प्रकार से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवागमन के लिए ये तो मनुष्य है, जानवरों का भी आवागमन को बाधित नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंसानों का किस प्रकार से रोक दिया जा रहा है। पूरे परिवार वहाँ से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सेप्टिक बन जाता है तो ये परिवार को आने जाने में असुविधा होगी, इस प्रकार से बताया जाता है। और बाकायदा फ़ोन में वीडियो भी दिया गया है, उस वीडियो को भी मैं डालूंगी। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से तो नहीं होना चाहिए, इस पर सूक्ष्म जांच कर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जिस प्रकार से बाधित किया जा रहा है रोड को, वो खुलना ही चाहिए, क्योंकि आवागमन को किसी प्रकार से रोकना कानून के नियम, कानून के तहत में धारा भी बनता है और सजा भी होता है। लेकिन इस पर सूक्ष्म जांच होगी और सूक्ष्म जांच पर कड़ी कार्रवाई होगी। आम जनता से मैं अपील करूंगी कि इस प्रकार से जो दबंगई दिखाते हैं और आवागमन का रास्ता को रोकते हैं, तो क्या ये सही है? इस प्रकार से करना चाहिए। एक गरीब होने के कारण आज इनको गरीबी का किस प्रकार से दुखी होकर आज कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं और आवेदन दिए हैं। जिला पंचायत में भी दिया गया है, यहाँ तक कि एसडीएम को भी दिया गया है, थाने में भी दिया गया है और तहसीलदार को भी दिया गया है, लेकिन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, सरपंच द्वारा बताया गया है और आवेदन में भी लिखा गया है कि सरपंच द्वारा बोला गया है कि आचार संहिता है, इसलिए मैं किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। सरपंच जी, मैं ये बता रही हूँ, आप जनप्रतिनिधि है, आपके गांव में हर प्रकार से आचार संहिता का इस पर किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है और इस अपने गांव को सुधारने के लिए, अपने गांव की समस्या को समाधान करने के लिए किसी प्रकार से आचार संहिता इसमें लागू नहीं होते हैं। ये आप कर्मचारी नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये वोट के लिए नहीं है, ये केवल समस्या का समाधान करने के लिए है, आम समस्या समाधान के लिए है। ये नहीं कि आप आचार संहिता का एक गरीब बेचारे को बोलकर और इस प्रकार से कर देना, ये बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है एक गरीब के लिए। मैं जिला पंचायत मैडम को भी कहूंगी कि इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, सूक्ष्म जांच करते हुए ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और यहाँ तक कि जनपद पंचायत को भी कहूंगी सूक्ष्म जांच करके इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।